गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ नीट टेस्ट 14 ओके। कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे 78 तक। 79 से देखते हैं आगे क्वेश्चंस ओके। इन क्वेश्चन नंबर 79 क्या पूछा है इसमें 79 में? विच गिव एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। व्हाट इज कंडीशन फॉर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन? What is condition for aldol condensation reaction with respect to carbonyl compound? Okay, with respect to carbonyl compounds, carbonyl compound aldehyde functional group and keto functional group are present. क्या इसमें इंक्लूड कौन कौन से रहेंगे? एक तो aldehyde रहेगा और क्या रहेगा? कीटोन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो होता क्या इसमें कंडीशन के अकॉर्डिंग जो अपने पास aldehyde ग्रुप प्रेजेंट है इट इज अल्फा कार्बन, इट इज बीटा कार्बन। तो अल्फा कार्बन का मुझे हाइब्रिडेशन क्या चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन चाहिए। To show aldol condensation, presence of अल्फा कार्बन, उसका हाइब्रिडेशन क्या चाहिए मुझे? sp3। और प्रेजेंस ऑफ क्या चाहिए मुझे? एटलीस्ट क्या चाहिए मुझे? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन चाहिए मुझे। प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट क्या चाहिए? 1 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। विथ रिस्पेक्ट टू एडेड वैसे क्या रहेगा? विथ रिस्पेक्ट टू कीटोन, दोनों के रिस्पेक्ट में sp3 कार्बन चाहिए अल्फा कार्बन, और एटलीस्ट 1 चाहिए, कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए ओके। तो उसके अकॉर्डिंग चेक करके देखते हैं। ये सिडर बॉन्ड हो गया। अब यहाँ पे भी क्या अल्फा कार्बन है और यहाँ पे भी क्या अल्फा कार्बन है, और हाइब्रिडेशन क्या sp3 है, यहाँ पे भी हाइब्रिडेशन क्या sp3 है, और क्या यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है मुझे। तो एटलीस्ट कितना चाहिए? 1 चाहिए अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 शो एल्डोल कंडेंसेशन। चलो 1 बाय 1 चेक करके देखते हैं। विच कंपाउंड शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन या डज नॉट शो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ओके। तो चेक करते हैं। इन फर्स्ट ऑप्शन which compounds show aldol condensation reaction ओके। तो फॉर्माल्डिहाइड, पहले मैं क्या दिया? फॉर्माल्डिहाइड। अगर फॉर्माल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से प्रोड्यूस होगा? ओके, डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। बी पे आते हैं। बी में आपके पास दिया है CH3 C डबल बॉन्ड H, तो शो करेगा अल्फा कार्बन है, इसका हाइब्रिडेशन क्या sp3 है, और मुझे क्या चाहिए? एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे कितने? 3 अल्फा हाइड्रोजन शो एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन शो करेगा। सी ऑप्शन पे आ जाइए। ये अपने पास सी में क्या दिया है? फिनॉल प्लस एडिएट, इट इज बेंजोएडिएट गिवन है। ये अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन तो है बट अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है। देखिए ये अल्फा कार्बन है बट इसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp2 है, मुझे क्या चाहिए? sp3। और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है इसमें नहीं, देखो कार्बन टेट्रावैलेंट है, तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड। अगर 4 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं तो कार्बन का अटैच होगा। पॉसिबल है क्या? नहीं है, डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। फोर्थ में देखिए शो ही नहीं कर सकता है, सभी के अपने पास सी डबल बॉन्ड है, इट इज अल्फा कार्बन ही है, इसका हाइब्रिडेशन तो sp3 है बट अल्फा हाइड्रोजन क्या है? 0। इट डज नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन। आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर ओके। ये क्वेश्चन नंबर 80 में देखो क्या बनेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 80 को, क्वेश्चन 80 कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक स्टेप बाय स्टेप उसको ध्यान से देखिए ओके। क्वेश्चन 80 में देखो क्या दिया है। ये क्वेश्चन 80 सी डबल बॉन्ड हो, क्या दिया है? सी डबल बॉन्ड हो ग्रुप अटैच है, ठीक है। डायलूट बेस किससे रिएक्शन करना? डायलूट NaOH के साथ। देन व्हाट इज फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट P विल बी ओके। तो सबसे पहले अपन देखेंगे स्टेप फर्स्ट में क्या होता है। बेस का काम क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन ऑफ एसिटिक हाइड्रोजन। जो बेस है NaOH वो क्या करेगा? एसिटिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। sp3 कार्बन के पास जो अल्फा हाइड्रोजन है वहां से H पॉजिटिव को रिमूव कर देगा। ये बेस ने क्या किया? H पॉजिटिव को यहाँ से रिमूव किया तो क्या बन जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बन H। तो ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर देगा ओके। अब न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? अनदर कार्बोनिल कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करेगा। क्या शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। जिसका मैकेनिज्म क्या होता है देखिए, ये क्या करेगा अपने पास? ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा ओके, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, नेगेटिव इधर क्या होगा? पॉजिटिव, और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा ओके। अब न्यूक्लियोफाइल जैसे ही यहाँ पे अटैक किया तो देखो क्या बन जाएगा? इस बॉन्ड को यहाँ अटैच कर दो, तो देखो स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा इसमें? ये सी डबल बॉन्ड है, इज इट इज सी डबल बॉन्ड, इस नेगेटिव चार्ज ने यहाँ से बॉन्ड बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? दिस स्ट्रक्चर, और यहाँ पे क्या रहेगा? ओ नेगेटिव, इसको अटैच कर दिया बस सिंपली, ठीक है। अभी H पॉजिटिव जो यहाँ से रिमूव हुआ था वो यहाँ पे अटैक करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? अल्कोहल। इस एल्डोल प्रोडक्ट मुझे कंडेंसेशन करना है, मतलब हीट करना है, प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। तो अगेन क्या करेगा? जहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड है प्रेजेंट, दैट इज कार्बन अल्फा कार्बन, क्या होगा? बीटा कार्बन ओके। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है अल्फा कार्बन पे ओके।
तो अगेन बेस क्या करेगा, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर देगा, ओके। और ये जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो अटैक कहाँ करेंगे, लॉन पर अटैक ऑन H पॉजिटिव आयंस पे अटैक करके बना लेगा हाइड्रोनियम आयंस। और हाइड्रोनियम आयंस क्या है, बैटरी ग्रुप है। इसका H पॉजिटिव यहाँ पे चला जाएगा, देखिए तो इसका H पॉजिटिव जब यहाँ पे जाएगा तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड, इधर अपने पास आएगा ये क्या बन जाएगा OH प्लस पॉजिटिव चार्ज, H पॉजिटिव यहाँ पे चला गया, ये वाटर के फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे क्या जाएगा पॉजिटिव चार्ज। और H पॉजिटिव जैसे रिप्लेस होगा तो निगेटिव चार्ज आएगा, निगेटिव पॉजिटिव मिला के क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे यहाँ। ये बन जाएगा आपके पास C डबल बॉन्ड, ये क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड प्लस दिस प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज फाइनल प्रोडक्ट, ये क्या बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट, ओके। तो चेक कर लो उसके अकॉर्डिंग विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है चेक करके देख लो। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट, इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, आंसर विल बी ए ऑप्शन विल बी करेक्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 81 को, 81 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 81 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 81, व्हाट इज 2,4 डायनाइट्रोफिनाइलाइड, व्हाट इज 2,4 DNP टेस्ट। इसका मतलब है डायनाइट्रोफिनाइलाइड, डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, इट इज डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, ओके। तो इस तरह से ड्रॉ कर लो, इट इज ये कि अपने पास क्या है, हाइड्राजीन है, इससे अटैच करना है मुझे 2 और 4 पोजीशन पे नाइट्रो अटैच करना है, 2 पे नाइट्रो अटैच कर दो और एक 4 पे अटैच कर दो, इट इज 2,4 डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। ये किस सिलेक्शन करता है, इट रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड, एडिड सिलेक्शन करेगा और कीटोन सिलेक्शन करेगा, ओके। ये क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल करेगा, वाटर लिमिट करेगा, तो बॉन्ड क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड है, बाकी N, बाकी ग्रुप क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, यहाँ पे NO2 एज रहेगा, यहाँ पे NO2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि एलो प्रेसिपिटेट, ये क्या बनाएगा LOPPT। तो 2,4 डायनाइट्रोफिनाइलाइड रिएक्ट विद कार्बोनिल कंपाउंड टू प्रोड्यूस एलो प्रेसिपिटेट, तो क्या बनाएगा एलो प्रेसिपिटेट, ओके। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया, कीटोन, रिएक्शन कर जाएगा यहाँ से P ग्रुप, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा एलो प्रेसिपिटेट देगा, बट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद 2,4 DNP से रिएक्शन करेगा क्या, नहीं करेगा, तो डिस्टिंग्विश हो जाएगा। ये तो क्या देगा एलो प्रेसिपिटेट देगा, बट ये क्या देगा, इट डज नॉट गिव एलो प्रेसिपिटेट, ओके। ये क्लियर हो गया सभी को, बहुत सिंपल है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा हूँ मैं, ए में क्या एडिएड है, तो ये क्या करेगा कार्बन कंपाउंड से रिएक्शन कर जाएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल्स, अगेन क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड है N प्लस दिस ग्रुप, तो ये क्या बनाएगा एलो प्रेसिपिटेट, ये बनाएगा LOPPT, तो ये बना लेगा LOPPT, बट अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट विद 2,4 DNP, 2,4 DNP से नो रिएक्शन, तो डिस्टिंग्विश हो गया ना, एलो प्रेसिपिटेट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो बी ऑप्शन में क्या दोनों एडिएड देगा, C में दोनों एडिएड देगा, D में क्या एडिएड और कीटोन को देगा, तो क्या आ जाएगा बी, ए ऑप्शन इज करेक्ट, बट आंसर इज सही, ओके। क्वेश्चन नंबर 82 को देखो क्या पूछा है, रिएक्टिव टुवर्ड NSR रिएक्शन, क्या पूछा है, रिएक्टिव टुवर्ड NSR रिएक्शन इज, ओके। देखो इसमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 83, ओके। क्वेश्चन 83 में दिया है रिएक्टिव टुवर्ड NSR रिएक्शन, रिएक्टिव टुवर्ड NSR रिएक्शन के लिए मुझे क्या चाहिए, NSR रिएक्शन के लिए चाहिए -F, ओके। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर मुझे यहाँ पे C डबल बॉन्ड Cl को रिप्लेस करना है, ओके, और सेकंड में क्या दिया आपके पास, सेकंड में दिया है NO2 यहाँ अटैच है और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड Cl है, ओके। थर्ड ऑप्शन में देखो क्या दिया है, C डबल बॉन्ड Cl और यहाँ पे क्या दिया है CH3 प्रेजेंट है, और फोर्थ ऑप्शन में देखो क्या लिखा है, C डबल बॉन्ड H और यहाँ पे क्या है C डबल बॉन्ड O Cl है, ओके। ये चारों ग्रुप है, अब इसको रिप्लेस करना है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके इसको रिमूव करना चाहता है, ओके, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट टू दिस Cl, ओके। तो मुझे क्या चाहिए, इस बॉन्ड को वीक बनाना पड़ेगा, इस बॉन्ड को वीक, तो ये क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर लेगा ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक बन जाएगा, जितना वीक बनेगा जल्दी से यहाँ से क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे क्या चाहिए -M इफेक्ट, इसका अगर -M लगेगा, इसका भी इफेक्ट क्या होता है -M, इसका क्या लगेगा +I, और ऐसे इफेक्ट देख लो सबसे ज्यादा किसमें होगा, सेकंड में, इसको 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन अगर दे दिए, सबसे ज्यादा NSR किसमें फास्ट होगा, सेकंड में, क्योंकि -M स्ट्रॉन्ग लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल्ड आउट कर देगा, विड्रॉ कर लेगा, तो वीक बॉन्ड बना देगा, तो सेकंड सबसे ज्यादा होगा, फिर 4 होगा, 4 के बाद क्या हो जाएगा 1, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा 3, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बना रहा है, वीक नहीं बना रहा है, ओके। विच ऑप्शन इज करेक्ट, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, more reactive toward NSR reaction is B, answer B is correct, okay। In question number 85, okay,
सॉरी 84, क्वेश्चन नंबर 84 अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है, इसको ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 84, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 84 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 84 में दिया आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट सॉरी टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोपाइरेनोस, ओके ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84 में आपके पास जो पूछा है डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोपाइरेनोस, ओके। तो व्हाट इज ग्लूकोपाइरेनोस? ये जो फॉर्म है आपके पास OH, ये क्या होगा सेकेंड कार्बन, इट इज थर्ड कार्बन, ये क्या होगा 4 कार्बन, और ये क्या हो जाएगा CS2H, ये क्या बन जाएगा CS2H, इट इज नोन एज 1 2 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा 6 कार्बन, ओके। इट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस। अगर ये C1 कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड है, C1 कार्बन पे है तो क्या होगा अल्फा फॉर्म, ये क्या होगा अल्फा फॉर्म, ओके। इट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, इट इज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए इसका मुझे एक फॉर्म बनाना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस को। तो जब म्यूटेशन शो करेगा तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, C1 कार्बन कहाँ चला जाएगा अप साइड में। तो देखिए इस पोजीशन में क्या बनने वाला है, यहाँ पे जो बनेगा आपके पास OH, अब आगे ये क्या हो जाएगा सेकेंड, ये क्या हो जाएगा थर्ड, ये क्या हो जाएगा फोर्थ, ये क्या है CS2OH। आगे नहीं C1 कार्बन पोजीशन क्या राइट हैंड साइड है, अब चला गया अप साइड में चला गया, अप साइड में चला गया तो बीटा फॉर्म, ओके। अल्फा ये क्या होगा बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, इट्स नेम इज बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस, ओके। इट इज अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस, इट इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोस। आप देख सकते हैं कि सभी कार्बन अगर मैं नंबरिंग दे रहा हूँ 1 से 6 तक तो सभी का कॉन्फिगरेशन सेम है एक्सेप्ट 1 पोजीशन को देखो। 1 में क्या है अप साइड है, ये क्या डाउन साइड है, अप ये क्या डाउन, और ये 1 C1 कार्बन का जब कॉन्फिगरेशन चेंज होता है इट इज नोन एज एनोमरिक टू ईच अदर, इसको क्या कहते हैं एनोमर, इज नोन एज एनोमर्स, ओके। तो जब भी आपको कार्बोहाइड्रेट में C1 कार्बन जब भी चेंज होगा तो दैट इज नोन एज एनोमर्स। अगर C2 को छोड़ के C2 चेंज हुआ था, C2 को चेंज कर दो तो क्या बन जाएगा ईपीमर, ये क्या बन जाएगा ईपीमर, C2 ईपीमर। अगर C3 को चेंज कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा C3 ईपीमर, ये क्या बन जाएगा ईपीमर फॉर्म ऑफ C3, ये बन जाएगा C3 ईपीमर। क्यों C1 कार्बन चेंज होने पर एनोमर बनता है, बाकी सब में क्या बनेगा C2 ईपीमर, ओके। आंसर क्या आ जाएगा आपके पास एनोमर विल बी फॉर्म। 84 का बी आंसर इज करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 85 को डिस्कस करते हैं। 85 में देखो क्या दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन 85 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट माल्टोज। व्हाट इज माल्टोज? माल्टोज डाइसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस इज प्रोड्यूस अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज। क्या प्रोड्यूस करेगा ये? अल्फा डी ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा, ओके। और इसमें लिंकेज क्या रहेगा, इसका C1 कार्बन, इसका क्या रहेगा C4 कार्बन, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, क्या रहेगा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रेजेंट होगा, ओके। चलो ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर। इसमें क्या बनेगा, इस 1 ये आपके पास बन गया लेफ्ट हैंड साइड, ये क्या हो जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा 3 अगेन, ये क्या हो जाएगा 4 में डाउन से क्या हो जाएगा CS2H 5 6, ओके। इस अल्फा डी ग्लूकोज, ये क्या बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब मुझे और क्या बनाना, अल्फा डी ग्लूकोज ही बनाना है स्ट्रक्चर, ओके। तो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, इस 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और ये क्या हो जाएगा CS2H 6 कार्बन। 1 पे अगेन क्या है अल्फा चाहिए तो डाउन साइड में चाहिए मुझे, दोनों के अल्फा फॉर्म चाहिए तो दोनों क्या रहेंगे डाउन साइड, ओके। ये भी क्या बना दिया हमने अल्फा डी ग्लूकोज, ये बना दिया अल्फा डी ग्लूकोज, ओके। सेकंड नंबर पे क्या रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, थर्ड में क्या रहेगा, फोर्थ में क्या रहेगा डाउन साइड, अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। अब इसमें चेक करते हैं 1 और 4 पोजीशन को देखो। इसमें क्या लिया हमने C1 कार्बन और यहाँ पे क्या लिया C4 कार्बन, यहाँ पे क्या लिया C4 कार्बन। तो यहाँ से क्या करना है मुझे वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करना है। क्या करना है, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। जब वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास ऑक्सीजन, ये आपके पास जो बनने वाला है ये क्या बन जाएगा CS2H, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा OH, ये बन जाएगा आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, ओके। तो लिंकेज क्या बन रहा है इसमें, 1 सेम है एज इट इज, 2 सेम है, 3 पोजीशन पे यहाँ पे ड्रॉप रहेगा, ये क्या हो जाएगा CS2H। तो इसमें आप देख सकते हैं ये 1 और इसका क्या गया 4th पोजीशन। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइड लिंकेज क्या बन रहा है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक
लिंकेज। तो यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज का फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूस शुगर। ओके, अब कोई भी कार्बोहाइड्रेट रिड्यूस शुगर है या नहीं है वो कैसे आइडेंटिफाई करना है। ओके, अगर आपके पास ट्रिक है, C1 कार्बन इज नोन एज हेमीएसिटल कार्बन, इसको क्या कहते हैं, हेमीएसिटल, इट इज नोन एज हेमीएसिटल कार्बन। अगर C1 के पास एल्कोहलिक ग्रुप फ्री है तो रिड्यूस बाय टॉलेंट रीजन, तो क्या बन जाएगा, रिड्यूस शुगर, अदरवाइज क्या बनेगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो मुझे बताओ, दिस इज माल्टोज, दिस डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड से बना हुआ है, क्या इसके पास C1 कार्बन किसी एक रिंग के पास भी फ्री है, देखो यहाँ पे तो नहीं है बट यहाँ पे फ्री है, दिस इज रिड्यूस शुगर, तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज क्या डाइसैकेराइड है, इट शो म्यूटा रोटेशन, ये आपस में म्यूटा रोटेशन शो कर सकते हैं, और ये क्या बन जाएगा आपके पास, रिड्यूसिंग शुगर, क्या बनेगा, रिड्यूसिंग शुगर। ओके, तो ऑप्शन इनकरेक्ट कौन सा हो गया, मोनोसैकेराइड, इट इज नॉट मोनोसैकेराइड, इट इज डाइसैकेराइड। ओके, और इट इज रिड्यूस शुगर होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, इट इज तो आपके पास आंसर इट इज मोनोसैकेराइड इज रॉन्ग आंसर, रेक्टिफाई का सी आंसर इज करेक्ट। क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा तो क्या हो जाएगा, सी। क्लियर हो गया आंसर। रिड्यूस शुगर का मतलब है आपको आइदर जितने भी रिंग बन रहा है किसी एक भी रिंग के पास हेमिस्टल कार्बन का अल्कोहलिक ग्रुप फ्री है, वन पोजीशन पे अल्कोहल फ्री है, इट बिहेव एज रिड्यूस्ड शुगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86 को। ओके, तो क्वेश्चन 86 में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 86, ठीक है, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ठीक है, जो भी अपर एलिमेंट है, अपर एलिमेंट, ये क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी क्या रहेगी, हाई रहेगी, जल्दी से इजी इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ओके, और अपर एलिमेंट के लिए रिप्लेस टू बिलो एलिमेंट, अपर एलिमेंट क्या कर सकता है, बिलो एलिमेंट को रिप्लेस कर सकता है। देखो रेड हॉट कार्बन, तो कार्बन क्या कर रहा है, XO में से और YO में से इसको रिप्लेस कर रहा है, तो ये बना लेगा आपके पास CO प्लस X को रिप्लेस कर दिया, ये क्या बना लेगा, CO प्लस Y को रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन इज अपर एज कंपेयर टू X और Y, तो कार्बन की पोजीशन इलेक्ट्रोकेमिकल्स में क्या होगी, अपर होगी, अब उसके नीचे क्या होगा, Y और Z। अब इसको Y और Z की पोजीशन अप होगी या डाउन होगी, आगे पोजीशन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। अब उसने कहा Y कैन रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम XO, तो Y क्या कर रहा है, XO में से ऑक्सीजन को फ्री कर रहा है, मतलब YO बना रहा है पर X को फ्री कर दिया। इसका मतलब क्या है, X और Y में किसकी पोजीशन अपर है, Y पोजीशन इज अपर और X क्या आ जाएगा, बिलो। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कार्बन अपर होगा, फिर Y होगा, फिर X होगा। ओके, अब आपके पास दिया है इट डज नॉट रिड्यूस टू ZO, ओके, बट कार्बन डज नॉट रिड्यूस टू ZO, नो रिएक्शन। इसका मतलब क्या है, Z को रिप्लेस नहीं कर पा रहा है कार्बन, इसका मतलब क्या है, कार्बन से अबव Z है तभी तो रिप्लेस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अपर एलिमेंट कैन रिप्लेस टू बिलो एलिमेंट। अगर ये बिलो एलिमेंट होता Z तो इसको रिप्लेस कर जाता इसके ऑक्साइड से, इसका रिप्लेस नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, अपर एलिमेंट। तो अभी 3 क्वेश्चन पूछा है, Z, Y और X में इलेक्ट्रोकेमिकल में जो अपर होगा उसका ऑक्सीडेशन इजीली होगा, तो मुझे बता सकते हैं मोर रिएक्टिव रहेगा, अपर एलिमेंट इज मोर इजीली ऑक्सीडाइज और मोर रिएक्टिव इन नेचर। मोर रिएक्टिव नेचर किसका हो गया, Z का। Z के बाद क्या आ जाएगा, Y, Y के बाद क्या आएगा, X। आंसर विल बी Z, Y और X। तो सिंपल लॉजिक है, इलेक्ट्रोकेमिकल में जो अपर एलिमेंट रहेगा मोर रिएक्टिव रहेगा, इजीली ऑक्सीडाइज होगा, और अपर एलिमेंट कैन रिप्लेस बिलो एलिमेंट। देखो इसको रिप्लेस कर दिया, इसको रिड्यूस कर दिया, मतलब ये अपर एलिमेंट है, इसको रिड्यूस नहीं कर पा रहा, Z इससे अबव है। ओके, तो Z को अबव रख दिया। ओके, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर इज Z, फिर आ जाएगा Y और फिर X, तो आपके पास आएगा बी आंसर इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 87 को देखिए क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87। ओके, क्वेश्चन 87 में क्या दिया है, रेजिस्टेंस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 मेटल गिवन X, Y, Z। ओके, X दिया है, Y दिया है, Z दिया है, इसका रेजिस्टेंस रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू गिवन है, इसका वैल्यू कितना दिया, 0.52, इसका वैल्यू कितना दिया है, 3.30, और इसका वैल्यू आपके पास जो गिवन है वो कितना दिया है, 1.18 वोल्ट इज गिवन। ओके, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जितना अपर एलिमेंट रहेगा, अपर एलिमेंट का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही क्या रहेगा, लेस रहेगा। जितना लेस रहेगा इसका मतलब अपर एलिमेंट रहेगा उतना मोर रिएक्टिव रहेगा। ओके, तो सबसे लेस किसका है, X का, मतलब ये क्या है, मोर रिएक्टिव। उसके बाद क्या आ जाएगा, Z के बाद क्या आ जाएगा, Y। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ जाएगा, X, Z और Y।
जितना एसआरपी वैल्यू लेस रहेगा उतना मोर एक्टिव, वो अपर एलिमेंट रहेगा। ओके, तो एसआरपी वैल्यू किसका है, सबसे कम एक्स का है, उसके बाद जेड का, उसके बाद क्या जाएगा वाई। तो ऑप्शन चेक कर लो, सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या पूछा है आपसे, रिड्यूसिंग पावर, मतलब जल्दी से ऑक्सीडेशन किसका होगा, ऑक्सीडेशन एक्स का होगा, एक्स के बाद जेड और क्या हो जाएगा वाई। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन 89 को देखो, सॉरी क्वेश्चन 88 को। ओके, क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन 88 में देखो क्या दिया है। क्वेश्चन 88 में आपके पास दिया है जेनॉन फ्लोराइड, ठीक है, विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर जेनॉन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स। तो जेनॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है 8 + 2 डिवाइड बाय 2। तो हाउ टू कैलकुलेट हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, 10/2 इज 5। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन जाएगा इसका, sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगा, 8 + 2 10, तो क्या बन जाएगा sp3 ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ट्रायगोनल बायपिरामिडल स्ट्रक्चर में जेनॉन को यहाँ पे रख दो। अब फ्लोरीन कितने हैं, 2 है, तो फ्लोरीन को एक रख दिया, फ्लोरीन को रख दिया, लॉन पेयर को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 लॉन पेयर, ये क्या होगा 2 लॉन पेयर, तो 3 लॉन पेयर। ये क्या बन रहा है आपके पास, लीनियर मॉलिक्यूल्स, क्या बन रहा है, लीनियर से। जहाँ पे लॉन पेयर है उसको रिमूव कर दो, आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 8 है, तो 1 लॉन पेयर को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 लॉन पेयर को यहाँ अरेंज कर दिया, 1 लॉन पेयर, इसको रिमूव कर दो, तो क्या बन रहा है, लीनियर से। तो क्या हो जाएगा, लीनियर से इज करेक्ट, ये आंसर इज करेक्ट 88 का। ओके, बात कुछ बन ही नहीं सकता है इसमें। क्वेश्चन 89 को डिस्कस करते हैं, मैच आउट द करेक्ट मैच ऑफ द सेट। ओके, तो करेक्ट स्ट्रक्चर ड्रॉ मैच चेक करना है इसमें, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है उसकी। ओके, क्वेश्चन 89 को देखो क्या दिया इसमें। पहले ऑप्शन में दिया आपके पास जेनॉन OF2। ओके, इट्स मॉलिक्यूलर शेप इज ट्रायगोनल प्लेनर। चेक करते हैं ट्रायगोनल प्लेनर है, इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालो, कितना है 8 + 2 डिवाइड बाय 2। ऑक्सीजन को काउंट करेंगे क्या, नहीं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस अटैच मोनोएटॉम एटम, ऑक्सीजन को काउंट नहीं करना। तो ये कितना हो गया 10/2, तो क्या मिलेगा 5। इसलिए क्या मिलेगा अगेन, ट्रायगोनल बायपिरामिडल। ओके, अगर ट्रायगोनल बायपिरामिडल बन रहा है इसमें, तो जेनॉन के पास इलेक्ट्रॉन 8 है, अब लॉन 2 बॉन्डेड हो गए, 2 4 बॉन्डेड हो, लॉन पेयर कितना बचेगा 2, तो लॉन पेयर 2 को यहाँ तो देख, लॉन पेयर इधर क्या होगा 1 लॉन पेयर। ओके, एक फ्लोरीन को यहाँ कर दिया, फ्लोरीन को इधर क्या कर दिया, ऑक्सीजन को अरेंज कर दिया। देख सकते हैं क्या बन रहा है, टी शेप, क्या बन रहा है, टी शेप बन रहा है, नॉट ट्रायंगुलर प्लेनर नहीं बन रहा है, ट्रायंगुलर प्लेनर बन रहा है टी शेप। तो इनकरेक्ट हो गया। अब बी पे देखते हैं, बी में क्या दिया है। ओके, बी में आते हैं, बी में से क्या दिया, IClO4 नेगेटिव दिया, तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो इसका, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 + 4 + 1 डिवाइड बाय 2, कितना हो गया 11 + 12, 12/2 is 6, तो क्या मिलेगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा ऑक्टाइडल। ओके, तो ऑक्टाइडल में देख चेक करते हैं, ऑक्टाइडल से ड्रॉ करके देख लो इसको, तो करेक्ट है क्या, इसमें चेक करते हैं। ये ऑक्टाइडल से ड्रॉ कर दिया है मैंने, मेटल आयंस, ये ऑक्टाइडल बन गया। अब लॉन पेयर कितना है इसके पास, 7 है, 4 बॉन्डेड हो गए, 3 बॉन्डेड है केवल, 3 बॉन्ड बना दिए, तो लॉन पेयर कितना बचा इसके पास, 2 लॉन पेयर बचे, कितने बचे 2 लॉन पेयर। ओके, जब भी 2 लॉन पेयर तो यहाँ पे रखना है, इसको क्या रखना है यहाँ पे। अब एक क्लोरीन को यहाँ रख दिया, क्लोरीन को यहाँ रख दिया, क्लोरीन को और एक नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे मैच कर दिया। ओके, ये क्या बन रहा है आपके पास, स्क्वायर प्लेनर, ये क्या बन रहा है, मार्क द करेक्ट मैच ऑफ द सेट। ओके, स्क्वायर प्लेनर तो बन रहा है, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर, ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड, कुछ शेप चेंज हो जाएगा इसका। ओके, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लॉन पेयर जो है अपने पास 1 नेगेटिव चार्ज है, लॉन पेयर से क्या होगा, रिपल्सन पॉजेस करेगा, तो एग्जैक्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं ले पाएगा। अगर ऑल एटम Cl बॉन्डेड होते हैं तो ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये क्या होगा, लॉन पेयर रिपल्सन लॉन पेयर और नेगेटिव रिपेल टू ईच अदर, नॉट स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। ओके, I3 नेगेटिव क्या होता है, लीनियर शेप होता है। सी ऑप्शन को चेक करें, सी ऑप्शन को चेक करेंगे तो I3 नेगेटिव की जब बात करेंगे, I3 नेगेटिव क्या होगा, लीनियर से। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है I3 नेगेटिव का, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। एक लॉन पेयर को यहाँ रखोगे, एक आई को यहाँ रखा, आई को यहाँ रखा, एक लॉन पेयर यहाँ मिलेगा, एक लॉन पेयर इधर मिलेगा, एक लॉन पेयर तो क्या मिलेगा, लीनियर से, क्या मिलेगा, लीनियर। रॉन्ग हो गया। अब I3 पॉजिटिव को देखो, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। ओके, I3 पॉजिटिव, फोर्थ ऑप्शन में, डी ऑप्शन में I3 पॉजिटिव, तो देखो क्या बनेगा इसका स्ट्रक्चर, ये पॉजिटिव है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 + 2 - 1 डिवाइड बाय 2, क्या मिलेगा 8/2 इज 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, सॉरी टेट्राहेड्रल फॉर्म मिलेगा। क्या मिलेगा, टेट्राहेड्रल। तो चेक करते हैं टेट्राहेड्रल फॉर्म में कैसे बनेगा। देखो इसमें क्या है, टेट्राहेड्रल फॉर्म में ये आपने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर,
इधर क्या आयोडीन, इधर क्या रखा है, लॉन पेयर को रख दिया आपने, 1 लॉन पेयर को इधर रख दिया और इधर एक आयोडीन को रख दिया, इधर क्या होगा आयोडीन पे क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। ये क्या बन रहा है आपके पास, टेट्राहेड्रल फॉर्म में अपने पास आ जाएगा ये, बट ड्यू टू टेट्राहेड्रल फॉर्म में रहेगा, बट इसका मॉलिक्यूलर शेप क्या रहेगा, वी शेप या बेंड शेप, तो उसने मॉलिक्यूलर शेप तो पूछा नहीं, क्या बनेगा हाइड्रेशन क्या होगा sp3 टेट्राहेड्रल पॉसिबल। करेक्ट है इसके लिए, करेक्ट हो गया इसके लिए, क्योंकि क्या बन रहा है ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में अरेंज हो रहा है ये। ओके अगर मॉलिक्यूलर शेप पूछे तो मॉलिक्यूलर शेप क्या बनेगा, बैंड शेप। क्या बनेगा इसका, बैंड शेप बन जाएगा मॉलिक्यूलर शेप इसका। इसका मोर करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आंसर इज करेक्ट। स्क्वायर प्लेन को ज्यादा डोमिनेंट मानेंगे, आंसर इज बी इज करेक्ट। ओके क्योंकि वहां पे आपके पास जो पूछा है करेक्ट इमेज ऑफ द शेप, तो मॉलिक्यूलर शेप पूछा, तो मॉलिक्यूलर शेप क्या बनेगा, बैंड या वी शेप बनेगा। क्या बनेगा, बैंड या वी शेप। ओके इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, 89 का बी आंसर इज करेक्ट। ओके क्वेश्चन 89, क्वेश्चन नंबर 90 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल पूछा, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा, sp में ज्यादा रहेगा, sp2 और sp3 की जब बात करें तो बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, इसमें 180 डिग्री, इसमें कितना रहेगा 180 डिग्री, इसमें कितना रहेगा 120 और यहाँ पे कितना रहेगा 109.28 मिनट। बॉन्ड एंगल का ऑर्डर किया जाएगा, ये ऑप्शन इसका है। ओके तो क्वेश्चन नंबर 89 में अगेन एक बार क्वेश्चन 89 का जो था अपने पास ICl4 नेगेटिव, तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्क्वायर प्लेनर। ओके तो बी ऑप्शन विल बी दैट। ओके सारे क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। ओके थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।